नेहा बहू, तुम्हें याद है ना, आज कुछ गेस्ट आएंगे। उन्हें घर का खाना ही खाना पसंद है, तो तुम अच्छे से कुछ बना लेना। अरे मम्मा, क्यों परेशान कर रहे हो भाभी को? वैसे भी तो हमारे यहाँ पर खाना रेस्टोरेंट से आता है ना, और जब कोई गेस्ट आता है तब तो पक्का ही बाहर से खाना आता है। नहीं दीदी, मैं खाना घर पर ही बना लूँगी। बाहर का खाना चाहे कितना ही टेस्टी हो, लेकिन हेल्दी हमेशा घर का खाना ही होता है। देखा स्वीटी, मम्मी जी तो इस नई बहू के साथ ऐसे पेश आती हैं जैसे वो किसी रियासत की राजकुमारी हो। लेकिन ये है तो एक साधारण टेलर की बेटी ही ना, तभी तो कह रही है कि मैं खुद खाना बना लूंगी। इन गरीब लोगों की सोच इतनी ही होती है बस। भाभी, आप भी जानते हो, मम्मी पापा को छोटी भाभी की सादगी और हुनर पसंद आया है। और भाभी सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली अब हमें घर का खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि आपको तो सैंडविच और पास्ता के अलावा कुछ आता ही नहीं है बनाना। पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया है, इस गरीब को मेरी देवरानी बना दिया। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़कर इस टेलर की बेटी को मेरी देवरानी बना दिया। मैं तो इसे घर की नौकर भी ना रखूं। दीदी आप ये शूज बाहर उतार कर आइए। दीदी, रसोई घर में शूज पहनकर नहीं आते। कोई बात नहीं छोटी बहू, क्योंकि बड़ी बहू के स्लीपर कभी भी गंदे नहीं होते, क्योंकि ये बाहर के शूज अलग रखती है और घर के अलग। मम्मी जी, चप्पल साफ हो या गंदी, लेकिन होती तो चप्पल ही है ना, और रसोई घर में कभी भी चप्पल पहनकर नहीं आते। दीदी, क्या आप कभी मंदिर में चप्पल पहनकर जाते हो? नहीं, भला मंदिर में कौन चप्पल पहनकर जाएगा? तो फिर दीदी, रसोई घर भी तो मंदिर ही है ना। वाह बहू, तुमने तो घर की रसोई को ही मंदिर बना दिया। मम्मी जी, वैसे खाना बन चुका है, कब तक खाएंगे खाना सब लोग? हाँ बहू, मैं तो तुमसे यही बोलने आई थी, खाना बन गया हो तो लगा दो। ये शुरू हो गई फिर से। मेरे ससुराल वालों को लगता है कि बहुएं सिर्फ रसोई के लिए बनी हैं। मायके से बहुएं बस रसोई में रहने के लिए आती हैं। मैं तो कभी भी ये नौकरों वाले काम नहीं कर सकती। इन कामों के लिए तो ये टेलर की बेटी ही परफेक्ट है। अंजलि, तुम भी ये शूज बाहर निकालकर अपनी देवरानी की हेल्प कर दो। खाना तो बन चुका है, बस तुम टेबल पर लगा दो। वैसे नेहा, तुमने कभी इतनी बड़ी किचन तो नहीं देखी होगी ना, जितनी बड़ी यहाँ की किचन है। शायद तुम्हारा घर भी किचन से छोटा ही है ना? हाँ दीदी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा घर तो इससे भी छोटा है, लेकिन दीदी मैं अपने उस छोटे से घर में भी बहुत खुश थी। क्योंकि दीदी, घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसमें प्यार होना चाहिए। जिस घर के रिश्तों में प्यार होता है, वही घर स्वर्ग बन जाता है। चलिए दीदी, खाना लगा देते हैं। तुम्हें पता है नेहा, मैंने आज तक अपने घर पर कभी भी एक गिलास यहाँ से वहाँ उठाकर नहीं रखा। दीदी मैं समझ सकती हूँ, आप इतने बड़े घर की बेटी हो, आपके घर नौकर चाकर भी लगे हुए हैं, इसलिए दीदी शायद आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी घर के कामों को करने की। लेकिन दीदी, मेरे पापा इतने अमीर नहीं हैं, उनकी बस एक छोटी सी टेलर की शॉप है, इसलिए दीदी हम नौकर चाकर तो रख नहीं सकते। हम तो अपने घर का काम खुद ही करते हैं। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था ना बेटा, देवरानी जेठानी कभी बहन नहीं हो सकती। तेरी देवरानी है, वो तुझसे छोटी है, तो हक से रहना। और ये गरीब घर की लड़कियां ना बहुत तेज होती हैं। और अब तू परेशान मत हो, कोई बात नहीं, अगर उसे सोने के कंगन मिल गए तो जैसा मैं बताती हूँ ना वैसा किया कर, फिर देखना एक दिन घर की चाबी तेरे हाथों में होगी। मम्मी आपने सही कहा, ये गरीब लड़कियां ना बहुत चालाक होती हैं, तभी तो इस घर में आए हुए 4 दिन नहीं हुए हैं, अभी से हर कोई उसके नाम की रट लगा कर रखता है। और मम्मी, मुझे कंगन का इतना बुरा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है मुझे कि आज उस गंवार ने मेरे शूज उतरवा दिए, और उस महारानी ने नया नियम बनाया है कि कोई भी रसोई घर में चप्पल पहनकर नहीं जाएगा। अंजलि, उसकी औकात ही इतनी है, उसने कभी सपनों में भी ऐसे घर नहीं देखे होंगे।
पर तू चिंता मत कर, ज्यादा दिन ये चोचले नहीं चलते। ललिता जी, सच में तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन बड़ी बहू कहाँ है आपकी? वो तो आज दिखाई नहीं दी। स्वीटी, जा तो बेटा अपनी बड़ी भाभी को बुला कर ले आ। जी मम्मा। बुरा मत मानना ललिता जी, लेकिन हमें आए हुए घर में इतना समय हो गया और हम तब से बातें ही करे जा रहे हैं। क्या बड़ी बहू को पता ही नहीं चला कि घर में कोई आया हुआ भी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके रूम का या तो गेट बंद होगा या उसकी आंख लग गई होगी, इसलिए उसे पता नहीं चला होगा। अच्छा मम्मा, वो बड़ी भाभी के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए अभी वो आराम कर रही हैं। कुछ भी हो ललिता, तुम्हारी छोटी बहू बहुत ही गुणवान है। हाँ हाँ बहन जी, लेकिन बड़ी बहू भी छोटी बहू के जैसी ही है। और वैसे भी बहन जी, हमारे लिए तो क्या छोटी बहू और क्या बड़ी बहू, हमारे लिए तो दोनों एक समान है, क्योंकि इनकी शादी में 3 महीने का डिफरेंस है। बड़ी बहू के लिए भी अभी ये घर नया नया ही है। हाँ हाँ चलो अच्छा है। वैसे तुम्हें ज्यादा पता होगा अपनी बहुओं के बारे में, लेकिन अभी हमें लेट हो रहा है, हमें जाना पड़ेगा। तुम्हारी बड़ी बहू से फिर कभी मिल लेंगे। छोटी बहू, तुम भी थक गई होंगी, तुम सुबह से किचन में लगी हुई हो। ऐसा करो, तुम भी जाकर आराम कर लो। जी ठीक है मम्मी जी। मम्मी, मुझे ये बड़ी भाभी का एटीट्यूड ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मत भूल स्वीटी, वो तेरी बड़ी भाभी है। तुझे भी एक दिन किसी के घर की बहू बनकर जाना है। अगर अपनी भाभीयों से कुछ सीखना है ना, तो उनकी अच्छाइयाँ सीख, बुराइयाँ नहीं। लेकिन मम्मा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं भाभी को बुलाने गई और उन्होंने इतनी रूडली मुझसे बोला कि जाओ यहाँ से, जबकि भाभी वीडियो कॉल पर थी। मैंने उन लोगों के सामने ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपने कहा है ना मम्मा कि अपने घर की बातें कभी भी बाहर नहीं बतानी चाहिए। लेकिन मुझे भाभी का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मम्मा। बेटा जा, तू अपना कर ले, क्या कर रही थी, मैं बात करूंगी उससे। बहू, तुम ये खाना लेकर कहाँ जा रही हो? अभी बस छोटी बहू खाना लगा रही है, सबके साथ बैठकर ही खाना। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। क्या हुआ मम्मी जी? दीदी नाराज क्यों है? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन दीदी मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं करती हैं। ऐसी बात नहीं है बहू, लेकिन बड़ी बहू को भी इस घर में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। तुम दोनों के लिए ही अभी ये ससुराल नया नया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, मैंने आप लोगों के कहने पर शादी तो कर ली, लेकिन अब आगे क्या करूं? अब मुझसे ये ससुराल वाले झेले नहीं जा रहे हैं। 24 घंटे मेरे सिर पर बैठे रहते हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है मम्मी यहाँ पर। कभी ननद आ जाती है, कभी सास आ जाती है। मम्मी, मैं गेट भी बंद नहीं कर सकती अंदर से। और बाहर जाती हूँ मम्मी, तो हर कोई उस टेलर की बेटी के गुणगान गाता रहता है। मैं थक चुकी हूँ मम्मी, अब मैं नहीं रह सकती मम्मी यहाँ पर। अंजलि, जो तुझे समझाया था वो कर। दामाद जी को अलग रहने के लिए मना। ठीक है मम्मी। आपको पता है, मेरी दीदी ना जीजू के साथ अलग रहती हैं और दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, खूब खुश रहते हैं। उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। अरे अंजलि, शायद तुम्हारी दीदी को पता नहीं है कि फैमिली के साथ रहने में कितनी खुशी होती है। जब फैमिली साथ में होती है ना, तो खुशियां 4 गुना बढ़ जाती हैं और दुख 4 गुना कम हो जाते हैं। और फैमिली एक प्रोटेक्टेड लेयर की तरह होती है जो हर मुसीबत से बचाती है। इनके मन में तो अपने परिवार के लिए बहुत प्यार है। मुझे नहीं लगता ये इतनी सीधी तरीके से मानेंगे। क्या हुआ अंजलि, क्या सोच रही हो? अंजलि, सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। भाभी, भाभी, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। अरे मुझे कोई हेल्प नहीं करनी, मुझे नहीं करनी किसी की हेल्प। अपना काम खुद करो। मैं कोई फालतू नहीं हूँ।
किस चीज में हेल्प चाहिए। अंजलि, ये क्या तरीका है बात करने का? स्वीटी, रुको, मुझे बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। स्वीटी, क्या हो गया अंजलि तुम्हें? इतना गुस्सा? और ये क्या तरीका था स्वीटी से बात करने का? तुम्हें पता है उसे कितना बुरा लगा होगा? हमेशा ये बहू ही क्यों सोचे कि ससुराल वालों को कितना बुरा लगा है। ससुराल वालों को भी तो समझना चाहिए ना कि बहू को क्या बुरा लगता है। अब इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? तुमने तो उसकी बात तक नहीं सुनी। आप एक बात बताइए, इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? माना कि स्वीटी छोटी है, लेकिन इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है जो उसे इतनी सेंस नहीं हो कि किसी के रूम में जाने से पहले गेट नॉक करना पड़ता है। देखिए, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई बिना नॉक किए रूम में आता है तब। और ये आपकी छोटी बहन कुछ कम नहीं है। जब से वो टेलर की बेटी इस घर में आई है ना, तब से उसी के गुणगान गाती है। क्या तुम्हें सबसे प्रॉब्लम है अंजलि? कोई तो ऐसा होगा ना घर में जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अगर तुम्हें सब बुरे लगते हैं तो इसका मतलब कमी सब में नहीं, तुम में है। रही बात गेट नॉक करने की, तो मैं आज ही सबको बोल दूंगा कोई भी इस रूम में बिना नॉक किए नहीं आएगा। बाकी तुम्हें भी अपने बिहेवियर पर थोड़ा ध्यान देना होगा अंजलि। सही कहा था मम्मी ने, ये ससुराल वाले कभी भी अपने नहीं हो सकते। और हस्बैंड भी अपनी फैमिली को ही ज्यादा प्यार करता है, वाइफ को नहीं। पापा, आपने एक ऐसी ससुराल ढूंढ दी मेरे लिए। बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी आज बाहर गई है, तो आज का लंच तुम अकेले ही बना लो। कैसे ससुराल में फंसा दिया है मेरे पापा ने। वैसे तो इतने अमीर लोग हैं, लेकिन घर में एक नौकर तक नहीं। ऊपर से इन लोगों के नखरे। पहले सब्जी बनाओ, फिर चावल बनाओ, फिर दाल बनाओ, फिर रोटी बनाओ। और वो महारानी बाहर भी चली गई। मैं अकेले इतना खाना नहीं बना सकती। ऐसा करती हूँ, सबके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। बहू, लंच में भला कौन खिचड़ी खाता है? मम्मी जी, आप जानते हो ना, मैंने अपने मायके में कभी खिचड़ी तक नहीं बनाई। आपको तो खुश होना चाहिए, मैं फिर भी आपको बनाकर खिला रही हूँ। अरे भूखे तो नहीं रहोगे ना आप लोग? खिचड़ी भी तो खाई जाती है। मम्मी जी, मेरे घर में नौकर चाकर काम करते हैं। बहू, यहाँ पर भी तो नौकर चाकर काम करते हैं। पूरे घर की साफ सफाई कौन करता है? नौकर ही करता है ना। ऐसा करिए मम्मी जी, एक कुक भी रख लीजिए। मुझसे खाना नहीं बनता, क्योंकि मम्मी जी मैं कोई गरीब टेलर की बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। देख बहू, खाना बनाने के लिए मैं कोई नौकर नहीं रखूंगी। घर में दो दो बहुएं होते हुए कौन खाना बनाने के लिए नौकर रखता है? सारा दिन तुम लोगों पर काम ही क्या है बहू? तू ऐसा कर, जा बाहर जा, मैं बना लेती हूँ कुछ। बहू, ये क्या? तुम चप्पल पहनकर किचन में काम कर रही थी? हाँ मम्मी जी, क्योंकि मैं स्लीपर्स के बिना ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। तो बहू, नीचे कोई मैट बिछा लेती या फिर कारपेट बिछा ले। तू जानती है ना, तेरी देवरानी रसोई को मंदिर समझती है। मम्मी जी, ऐसे तो वो टेलर की बेटी पूरे घर को मंदिर बता देगी, तो क्या मैं पूरे घर में भी नंगे पैर घूमूंगी? बड़ी बहू, सबसे पहले तो तू छोटी बहू को टेलर की बेटी बोलना बंद कर। फिर आप ही बता दीजिए मम्मी, क्या कहूँ मैं? पायलट की बेटी? बहू, उसका अपना भी नाम है। देखो अंजलि बहू, तुम याद रखना, तुम दोनों के चाहे मायके अमीर गरीब होंगे, लेकिन यहाँ ससुराल में तुम दोनों का बराबर अधिकार है। छोटी बहू का भी इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन अमीर घर से है और कौन गरीब से। हमारे लिए तुम दोनों एक समान हो। बहू, आगे से ध्यान रखना, तुम छोटी बहू से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करोगी। और हाँ, चाहे पूरी किचन में कारपेट बिछवा लो, लेकिन तुम चप्पल पहनकर किचन में नहीं आओगी। किचन में आना ही कौन चाहता है मम्मी जी? आप चिंता मत कीजिए, मैं किचन में आऊंगी ही नहीं। ये देखो, ये हैं ऊंचे घरानों की लड़कियों के संस्कार। लेकिन आज मेरी समझ में एक बात आ गई
संस्कार कभी भी अमीरी गरीबी देखकर नहीं आते। जेठानी जी, आपने हलवा झूठा कर दिया। अभी तो भगवान जी का भोग भी नहीं लगाया था। तो ये तुम्हारी गलती है ना। बनाने के बाद पहले भोग लगाना चाहिए था। अब मुझे भूख लगी है, मुझे जाने दो। लेकिन दीदी, अभी तो मम्मी जी पापा जी किसी ने भी नहीं खाया है। और ये क्या दीदी, आप तो फिर से किचन में शूज पहनकर आ गए। देखो, ससुराल वालों को तुम भगवान मानती हो ना, लेकिन मैं नहीं। मुझे जब भूख लगेगी या जब मन करेगा तब खाऊंगी। और हाँ, आइंदा ध्यान रखना, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, नौकरानी नहीं। और दूसरी बात, अगर तुम्हें किचन को मंदिर बनाना है ना, तो अपनी किचन अलग कर लो। मुझे ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। मैं शूज पहनकर ही किचन में आऊंगी तो आऊंगी। मेरा पालन पोषण तुम्हारी तरह झोपड़ी में नहीं हुआ है, समझी? अरे तुम जैसे लोगों को तो मेरे पापा फ्री में भी नौकर नहीं रखेंगे। आई बड़ी मुझे शिक्षा देने वाली, गंवार कहीं की। आपसे मैंने बोला था ना अलग घर लेने के लिए। अब तक आप एक घर नहीं ले पाए हो। तुम समझती क्यों नहीं हो अंजलि? बिजनेस में भी मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने परिवार से अलग नहीं रह सकता हूं अंजलि। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इस घर में नहीं रह सकती। अगर तुम अलग घर नहीं ले सकते हो ना, तो इसी घर में अलग हो जाओ। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ हमेशा हमेशा के लिए, या फिर आप अपने परिवार से अलग होइए और मेरे साथ रहिए। ठीक है अंजलि, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अरे मुझे बिजनेस में इतना लॉस हुआ है, उसे थोड़ा रिकवर करने में टाइम लगेगा। मैं तो इतने दिनों से यही सुनती आ रही हूँ। जब आप लोग मेरा रिश्ता लेकर गए थे, तब तो आप लोगों ने बताया था कि तुम लोग बहुत रईस हो। अब तुम मेरी अकेले की जिम्मेदारी तक नहीं उठा सकते हो। देखो, पापा के पास जो कुछ है ना, वो मेरा अकेले का नहीं है। हम दो भाई हैं। जो भी इस घर में है, सब कुछ दोनों भाइयों का है। मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो इसके लिए मैं अपने परिवार वालों को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कोई परेशानी हो। तुम्हें अलग होना है ना, तो बस मुझे कुछ दिनों का टाइम दो। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, मैं एक अलग घर ले लूंगा। मैं सब जानती हूँ। इन्हें अपने परिवार से अलग होना ही नहीं है। अब इन्होंने बहाना बनाया है ना कि बिजनेस में लॉस हो रहा है। ठीक है, मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ। उनसे कहूंगी कि वो इनकी हेल्प करें। फिर देखती हूँ ये कैसे अलग नहीं होंगे। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रहे हो? अंजलि, हम बर्बाद हो गए बेटा। तेरे पापा का बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। क्या? हाँ बेटा, सुन, तू दामाद जी से कहना कि हमारी थोड़ी मदद कर दे। तेरे पापा ने जिन जिन से कर्जा लिया था, जब से पता चला है उनका बिजनेस में लॉस हो गया है, सब लाइन लगा कर खड़े हैं। बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है बेटा। क्या? हाँ बेटा, हम बहुत परेशान हैं। ये सब क्या हो गया? मेरे मम्मी पापा इतनी परेशानी में है, लेकिन मैं कैसे हेल्प करूं? इनका तो खुद बिजनेस में लॉस हो रहा है। क्या करूं मैं? और घर में तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। सबसे तो मैं इतनी बदतमीजी करती हूँ, और इनसे भी इतना गुस्सा किया। और अगर घर में सबको पता चला कि मेरे मम्मी पापा इतने परेशान हैं, तो मेरी इंसल्ट होगी वो अलग। क्या करूं मैं? मेरे मम्मी पापा की कैसे हेल्प करूं? हम तो बस आपका शुक्रिया करने आए हैं समधन जी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बहन जी? मुसीबत के समय परिवार वाले ही काम आते हैं। नहीं नहीं बहन जी, आपका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने हमारा ऐसे समय में साथ दिया है जब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? अपने ही अपनों के काम आते हैं। भगवान ना करे कल को हमें किसी चीज की जरूरत हो, तो क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे?
ये रिश्ते नाते घर परिवार इसीलिए तो जरूरी होते हैं। मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है बहन जी, जो उसे आप जैसा परिवार मिला है। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। ठीक है भाई साहब, लेकिन किसी दिन टाइम निकाल कर आना, ऐसे जल्दबाजी में मत आना। हाँ जी बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, फिर किसी दिन आएंगे टाइम से। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। आज समझ में आया बेटा, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? कैसी मदद, आप मुझे बताएंगे? अंजलि, तुम्हारे पापा का बिजनेस में लॉस हुआ था ना, उन्हें जितनी भी पैसों की जरूरत थी उन्हें सारे पैसे तुम्हारे सास ससुर ने दिए हैं, यानी कि मम्मी पापा ने, जिनसे तुम अलग होना चाहती थी। लेकिन आपको कैसे पता मेरे पापा का इतना लॉस हुआ है? मैंने उस दिन तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, जब तुम फोन पर अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। तुम्हें हमेशा यही लगता रहा ना कि ससुराल वाले बोझ हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी बोझ नहीं होते। मुसीबत के समय परिवार वाले ही काम आते हैं, साथ देते हैं। जरा सोचो अंजलि, अगर तुम अकेले रह रही होती, परिवार के साथ नहीं रहती, तो इतनी बड़ी मुसीबत में कौन साथ देता? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी। देखो अंजलि, मैं नहीं चाहता कि तुम घुट घुट कर रहो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं अपने मायके की चकाचौंध में रिश्ते नाते सब भूल गई थी। मुझे आज तक अपने पापा के अमीर होने पर बहुत घमंड था, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया, पैसों से बड़े रिश्ते होते हैं। राजा को भी रंक बनने में ज्यादा समय नहीं लगता।